हेलो दोस्तों, जी के दिशा क्लासेस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो हम आज पार्ट 6 लेके आए हैं जो कि त्रिभुज ट्रायंगल पार्ट 6 लेके आए हैं जो कि त्रिभुज ट्रायंगल है। और जो लोग कक्षा 10th में इस बार हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि आपने देख लिया होगा हमारी स्क्रीन पर 95% कैसे लाएं पढ़ करके। चैप्टर कौन सा है दोस्तों? त्रिभुज ट्रायंगल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल। पार्ट 6 मतलब लेसन 6। बाकी 5 चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जी के दिशा क्लासेस पे जाके सर्च करिए गूगल यूट्यूब पर, और जी के दिशा क्लासेस सर्च करिए, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पिछले 5 चैप्टर मिल जाएंगे और छठा चैप्टर हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पहले सवाल पर देखते हैं। पहला सवाल है हमारा दोस्तों, चित्र में ई एफ बराबर बी सी है यदि ए ई अनुपात बी ई 4:1 है और 1.5 सेंटीमीटर हो, है ना। तो ए एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ए एफ की लंबाई ज्ञात करना है आपको। दे रखा है दोस्तों ए ई आपको कितना दे रखा है दोस्तों? 4 दे रखा है, 4। और बी ई आपको दे रखा है 1, है ना दोस्तों। जैसा कि दे रखा है वैसे हम लिख लेंगे चित्र में। तो दोस्तों और 1.5 हमारी है सी एफ सी हमको निकालना है ए एफ की लंबाई, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ई एफ और त्रिभुज ए ई एफ और त्रिभुज ए बी सी। 2 त्रिभुज दोस्तों बन रहे हैं इसमें, ए बी सी से। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, हम लेंगे यहाँ से चूकी लगाएंगे और हम लिखेंगे ए ई अपॉन में बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए एफ अपॉन में दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा एफ सी या सी एफ। हम वैल्यू रख लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए ई की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों 4 दे रखी है, और बी ई की वैल्यू हमारी है 1 इज इक्वल टू ए एफ की वैल्यू हमारी कुछ नहीं दे रखी है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, और सी एफ की वैल्यू हमारी दे रखी है 1.5। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स 1 जा एक्स आ जाएगा, और 4 गुणे में 1.5 आ जाएगा दोस्तों। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60 आ जाएगा दोस्तों, 6.0 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको पहला सवाल त्रिभुज का समझ में आया होगा। हमारे चैनल पे बने रहिए और चलते हैं दूसरे सवाल पे दोस्तों। दूसरा मुख्य इंपॉर्टेंट सवाल हमारी स्क्रीन पे है, क्या कहना चाह रहा है, चलते हैं पढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, चित्र में डी ई बराबर बी सी है, ए डी का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी डी का मान हमारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर, डी ई का मान दे रखा है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। तो बी सी भुजा की माप कितनी होगी, ये पूछा है दोस्तों। एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल इसको लाइन ड्रॉ कर दिया डी ई, तो हमारा ए डी ई एक एंगल बन गया ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हमारा बन गया त्रिभुज ए बी सी। हम लोग लिखते हैं दोस्तों जो कि हमारा दिया हुआ है। जब दिया होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डी ई बराबर है बी सी के, और हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हम लोग लिखेंगे ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, और त्रिभुज हमारा बड़ा वाला कितने क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ए बी सी से। क्या हो जाएगा हमारा, प्रमेय लगा लेंगे हम यहाँ से, ए डी अपॉन में डी बी बी डी सॉरी बी डी, और हो जाएगा दोस्तों ये ए ई अपॉन में ई सी, है ना दोस्तों। ए ई बी सी हो जाएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बी सी हो जाएगा, बी सी
अपॉन में क्या हो जाएगा डी ई ये बराबर है इसके बी सी अपॉन में डी ई। आगे चलेंगे हम इस पे अपनी वैल्यू को रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी हमारा दिया हुआ है, बी डी हमारा दे रखा है 4 और प्लस हो जाएगा 3 अपॉन में हो जाएगा ये पूरा कितना, ये कितना दे रखा है हमारा 3 दे रखा है ए डी है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी और इंटू डी हमारा दे रखा है 6। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 अपॉन 3 बी सी बराबर बी सी अपॉन में 6 इसके बराबर इसमें इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी सी बरा इंटू में 3 इक्वल टू 7 इंटू 6। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बी सी बराबर 7 इंटू में 6 अपॉन में 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 अपॉन में चला 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो बी की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी दोस्तों 7 दूनी कितना होता है 14 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। दूसरा सवाल आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने तीसरे मुख्य इम्पोर्टेंट सवाल पर। अपना तीसरा मुख्य इम्पोर्टेंट सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, देख सकते हैं ए बी सी डी एक आयत है और ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है जिसमें ए डी बराबर दे रखा है 8 और ए सी बराबर दे रखा है 10। तो दोस्तों एक दो त्रिभुज बन रहा है ए डी सी और एक ए बी सी। जो ए डी सी की वैल्यू आएगी जो वही उसके बराबर आएगी ए बी सी की। तो चलते हैं ए डी सी लिखते हैं क्या दोस्तों, त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी में है ना दोस्तों। चलते हैं यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर। जो डी सी का मान होगा वही ए बी का मान होगा दोस्तों। तो हम चलते हैं ए सी कितना दे रखा है हमको 10 का स्क्वायर और ए डी हमारा दे रखा है 8 का स्क्वायर और डी सी का मान हमको ज्ञात करना है। चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100, 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64 प्लस डी सी का स्क्वायर। तो हम लोग डी सी स्क्वायर इधर कर लेंगे इक्वल टू 100, ये इधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा दोस्तों। डी सी स्क्वायर बराबर 100 में से 64 जाएगा तो हमारा बचेगा 36 बच जाएगा हमारा। आगे चलेंगे हम दोस्तों, क्या हो जाएगा डी सी इक्वल टू जब स्क्वायर हटेगा तो रूट इसके ऊपर चढ़ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 36 और फिर डी सी रूट 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है। डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। ये जब डी सी हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी तो ए बी भी हमारा पूछा है दोस्तों, तो ए बी भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ए बी बराबर भी 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने मुख्य चौथे इम्पोर्टेंट सवाल पर। तो दोस्तों जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, जो क्लास 10th में विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलते हैं अपना चौथा सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, चित्र में डी ई देख सकते हैं दोस्तों बराबर है बी सी के। डी बराबर है दोस्तों बी सी के। यदि ए डी बराबर कितना दे रखा है हमको, एक्स दे रखा है, लिखते चलेंगे, और डी बी बराबर दे रखा है x-2 और दोस्तों ए ई बराबर दे रखा है हमारा, ए ई कितना दे रखा है x+2 और ई सी हमारा दे रखा है x-1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों हमारे लिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं त्रिभुज, सबसे पहले हमको त्रिभुज ए डी ई और इसमें दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी में, है ना दोस्तों, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे
जो कि हम लोग थेल्स प्रमेय से करते हैं, ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई, हमारा हो जाएगा ई सी अपॉन में ई सी। इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, देखेंगे हमारा ए डी की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारी है एक्स, अपॉन में डी बी की वैल्यू दे रखी है जो वो है x-2, और इज इक्वल टू ए ई की जो वैल्यू दे रखी है x+2 हो जाएगा, अपॉन में एक्स ए ई सी की जो वैल्यू है x-1 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहले इस रूप में इसको लिख लेंगे s इंटू ब्रैकेट में x-1 इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो हमारा एक पहले ऐसे ही लिख लेंगे x+2 और x-2। चलते हैं इसको गुणा करते हैं ब्रैकेट में दोस्तों। ब्रैकेट में जब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x इसका x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x1 हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको जब इससे करेंगे तो हो जाएगा x², इसको इससे करेंगे प्लस माइनस का -2x हो जाएगा दोस्तों, और ये प्लस का 2x हो जाएगा, इससे 2 और x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे सबसे पहले माइनस का 2x और प्लस का 2x दोस्तों साइन जिसके अपोजिट होते हैं और सेम संख्या होती हैं वो कट जाती हैं, तो अब बचेगा क्या हमारा x² माइनस एक्स इक्वल टू x² माइनस का 4 बचा आपका। तो हम इसको इक्वल टू 0 में कर लेते हैं दोस्तों, पक्षांतर करेंगे x² माइनस एक्स, ये इधर लाएंगे तो माइनस का x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा प्लस का 4 इक्वल टू 0। x² हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का x प्लस का 4 बचेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसमें जब माइनस का x इक्वल टू प्लस का 4 उधर भेजेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, इक्वल माइनस माइनस दोस्तों हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। x का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा दोस्तों 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने 5वें मुख्य इम्पोर्टेंट सवाल पर। त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा एंगल ए का मान दे रखा है 57 डिग्री और एंगल ई का मान दे रखा है 75 डिग्री, तो एंगल सी का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दोस्तों दिया है, क्या दिया है आपको, सबसे पहले जो दिया है लिखेंगे, दो त्रिभुज दिए हैं ए बी, त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज डी ई एफ के, और तथा क्या दे रखा है आपको, एंगल ए का मान दे रखा है 57 डिग्री, कॉमा एंगल ई का जो मान दे रखा है वो हमारा है 75 डिग्री। और तो दोस्तों हम लोग चूँकि हम लोग लिखते हैं त्रिभुजों की समरूपता की एंगल रूल से, एंगल रूल से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल ए बराबर एंगल डी हो जाएगा, और दोस्तों कॉमा एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के। इतना हम लोग लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे दोस्तों अब नाउ, इंग्लिश में नाउ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, क्योंकि दोस्तों बराबर, दोनों जो बराबर ट्रायंगल होते हैं तो उनके संगत कोणों का मान भी बराबर होता है, ये दोस्तों हम लोग लिख लेंगे और कॉमा लगा लेंगे। अब दोस्तों क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे हम अब त्रिभुज
ए बी सी में, हम लोग त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों। त्रिभुज वो एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों। आगे चलेंगे हम, आगे क्या, आगे हम लोग लिखेंगे इसी तरीके से त्रिभुज के, ये 180 किस नियम से हुआ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना दोस्तों। अब आगे चलेंगे, इम्प्लाइज डेट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें रख लेंगे हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आगे चलेंगे हम, क्या हो जाएगा इम्प्लाइज डेट दोस्तों हमारा इक्वल टू, ये है एंगल ए की वैल्यू 57 डिग्री और ये एंगल बी की वैल्यू 75 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 132 डिग्री प्लस सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल सी बराबर 180, 132 को जब हम पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, 180 माइनस 132 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी की जो वैल्यू हो जाएगी 180 में से 132 जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 48 डिग्री। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल था ये आपके लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं, तो हमारी वीडियो को कृपया देख कर जाएं अच्छे से। और लास्ट इम्पोर्टेंट मुख्य सवाल लेकर आए हैं जो कि सवाल नंबर है हमारा 6। चलते हैं दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा चित्र में, डी ई बराबर है दोस्तों बी सी के, भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है दोस्तों। इसको हम मान लेते हैं एक्स, है ना दोस्तों। जबकि दिया गया है कि ए ई बराबर 2.7 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 2.7 सेंटीमीटर, बी डी बराबर दे रखा है 10.8 सेंटीमीटर और सी ई बराबर दे रखा है 8.1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, हमको क्या दिया गया है दोस्तों, डी ई बराबर है दोस्तों बी सी के, ये हम लोग को दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, किस किस का मान दे रखा है, ए ई बराबर दे रखा है दोस्तों हमारा 2.7 सेंटीमीटर और दोस्तों बी डी की वैल्यू जो दे रखी है, बी डी की वैल्यू दे रखी है हमारी 10.8 सेंटीमीटर और हमारा दोस्तों सी ई की वैल्यू दे रखी है 8.1 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं हम, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ से ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी में हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे ए डी अपॉन में बी डी बराबर हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन में हमारा हो जाएगा सी ई। आगे चलते हैं हम, इसी में अपना वैल्यू रख देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे आप इसी पन्ने पर, ए डी बराबर हमारा दे रखा है 2.7 सेंटीमीटर और बी डी की वैल्यू दे रखी है 10.8 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे, ए ई की वैल्यू दे रखी है, ए ई की जो वैल्यू दे रखी दोस्तों तो हमारी क्या हो जाएगी 10. ए डी की वैल्यू हमको निकालनी थी दोस्तों, तो ये एक्स हो जाएगा हमारा, ये एक्स हो जाएगा हमारा और ये देखिए दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 2.7 ए ई की वैल्यू और सी ई की वैल्यू जो दे रखी है वो 8.1 दे रखी है। चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x इंटू 8.1 हो जाएगा इक्वल टू 2.7 इंटू 10.8। एक्स जिसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम बायां पक्ष में रखेंगे इसको और 2.7 इंटू 10.8
8.1 जो है आपका वो नीचे आ जाएगा दोस्तों। इसको हम कटा लेंगे। 27 एकम 27, 27 त्रिक ये हो जाएगा हमारा। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, चलते हैं 3 से इसको कटा लेंगे दोस्तों, तो 33.6 हमारा निकल के आ जाएगा। 36 तिहाई होता है 108। एक्स की वैल्यू यहाँ से दोस्तों निकल चुकी है 3.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम आंसर लिखेंगे। चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पार्ट 7 देखना है तो आप अच्छे से कमेंट करिए इस वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ना है। अगली वीडियो हमारी पार्ट 7 की होने वाली है। चलते हैं, गुड नाइट, सब बखैर।